हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें पढ़ी थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और मोशन की टाइप्स क्या होती हैं। उसे हम आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, तो इन्हीं में आगे बढ़ के स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पे आएंगे हम। देखिए, व्हाट इज डिस्टेंस। कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। दो पॉइंट के बीच में हम कैसे जा सकते हैं? सीधा जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और लहराकर भी जा सकते हैं, है ना। तो हम ए से बी में कैसे गए? ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लोग कैसे गए? सीधा गए, कर्व गए या टेढ़े मेढ़े गए? एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, एक्चुअल जो पाथ है उसकी जो टोटल लेंथ होगी वही डिस्टेंस कहलाती है। वही डिस्टेंस कहलाती है। मतलब यहां सीधे गए तो ये डिस्टेंस ले लो, यहां ऐसे गए तो कर्व पाथ की लेंथ ले लो, यहां ऐसे गए तो एक्चुअल जो पाथ है उसको मेजर करो और वो जो लेंथ आएगी वो क्या है? डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ की लेंथ जो एक बॉडी चलती है, ट्रेवल करती है कोई दो पॉइंट के बीच में, फ्रॉम ए टू बी। तो कोई दो पॉइंट के बीच में बॉडी की एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ का मतलब लंबाई, एक्चुअल जो पाथ फॉलो हुआ है उसकी। समझ गए डिस्टेंस क्या होती है? ठीक है भाई। अगर हम आगे बात करें भाई डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। सबको पता है शायद। और इट इज स्केलर। इट इज स्केलर का मतलब हमें जस्ट डिस्टेंस से मतलब है, हमें जस्ट मैग्नीट्यूड से मतलब है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअल पाथ के ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी डिपेंड करती है। लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। डिस्टेंस क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम साथ साथ बात करें भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब क्या हुआ? ए और बी पॉइंट पे हमें जाना था, हम लोग ऐसे गए, टेढ़े मेढ़े सीधे भी गए थे। तो आप लोगों को पता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो होता है वो सबसे छोटा होता है, उससे छोटा पाथ नहीं हो सकता। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। इससे छोटा पाथ नहीं हो सकता। ठीक है भाई। शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, इट डिपेंड्स only on initial point and final point। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके बीच की स्ट्रेट लाइन आने वाली है। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, एक्चुअल जो पाथ फॉलो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। और ये इट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, ये एक्चुअल जो पाथ फॉलो होता है उस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ जो फॉलो होता है उस पर डिपेंड करती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो उनके बीच की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी मीटर होती है। और अगर हम देखें इट इज वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टार्टिंग कहां से होगी? ओरिजिन से, जहां से हमने स्टार्ट किया, और जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो डायरेक्शन हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड कैसे? ए मैन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट 5 मीटर। तो 5 मीटर चला है ईस्ट टू वेस्ट, तो 5 मीटर क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गई? ईस्ट टू वेस्ट। ये वेक्टर, समझ गए ना? स्ट्रेट लाइन हो गई। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी 5 मीटर है।
चलो देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसकी डायरेक्शन भी होती है, यूनिट मीटर ही होती है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, इसकी यूनिट मीटर होती है, वेक्टर क्वांटिटी या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, बेसिक बेसिक बातें करें इसके बारे में, तो देखो, मान लो मैंने एक पाथ लिया, चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। ऐसे मान लो कोई इंसेक्ट है, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। कोई इंसेक्ट है, वो ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। तो कोई आपसे पूछे, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल, स्क्वायर मान लीजिए लेंथ एल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्ट बना देते हैं ए टू बी, सेकेंड ए सी वाया बी, थर्ड ए डी मतलब क्लॉकवाइज है, और फोर्थ ए टू ए। ये एक बेसिक इलस्ट्रेशन का सवाल ले लिया हमने, जिसमें हमसे सारे पाथ कवर हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, फर्स्ट पार्ट क्या है? ए टू बी। तो बेटा जरा देखो, ए टू बी अगर मैं बात करता हूं तो ए से बी गया, ए से बी हमने क्या देखा? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा डिस्टेंस भी एल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले मैंने जगह छोड़ी थी, यहां मैं लिख सकता हूं नोट डाल के, क्या? डिस्टेंस इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है दोनों इक्वल होंगे, और अगर और कोई पाथ है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। कैसे, वो भी चेक करो। ए टू बी समझ में आ गया। सेकंड पार्ट की अगर बात करता हूं, फॉर ए टू सी। ए टू सी में देखो बेटे, डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या हुआ? ए से बी गए, बी से सी गए, एल प्लस एल 2l। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल बात है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, दोनों को जोड़ दो। तो क्या ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है इस टाइप से? ये भी एल, ये भी एल, ठीक है। तो ये एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 2l का स्क्वायर, और 2l का स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ गया? √2l। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई मेरे पास? √2l। डिस्प्लेसमेंट अगर √2l आती है तो आपको समझ में आया, ए से सी के बीच में डिस्टेंस है 2l, डिस्प्लेसमेंट है √2l। कौन ज्यादा? डिस्टेंस, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.4 और ये होता है 2, तो कौन ज्यादा? 2 ज्यादा। तो डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, और मैक्सिमम इसके बराबर हो सकती है। बात समझ में आ गया? इसीलिए मैंने पहले इलस्ट्रेशन लिया था आपसे। थर्ड क्वेश्चन, ए टू डी। तो बेटा ए टू डी देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो ए बी एल, एल और एल, मेरी बात समझ रहे हैं? ए बी एल, बी सी एल, सी डी एल, डायरेक्शन तो होती नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट में ए से डी जाना है, पाथ तो है ही नहीं, तो ए से डी क्या हो गया? एल। मेरी बात समझ रहे हैं? ए से डी क्या हो गया? एल। ओके। चौथा हमने अगर ले लिया ए टू ए की अगर बात करते हैं तो बेटा डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई 4। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी यहां पे? डिस्प्लेसमेंट देखो ए टू ए से चले, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी ए। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट ए है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बी और एंडिंग पॉइंट भी ए की जगह है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0।
ये भी नोट करने वाली बात है ना, क्या, फॉर it is straight line distance between initial and final point। कह सकता हूं ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल से फाइनल की तरफ। ठीक है, डेफिनेशन वही है पहले वाली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन उसको अलग तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अच्छे समझने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया था और लेते हैं, चलो एक देखते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आप देख पा रहे हैं कि दो डायमीटर होंगे, दिस इज ए बी सी डी की ले लिया मैंने। सपोज कीजिए हमारे पास एक इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट गया ए टू बी और फिर गया बी टू सी और फिर सी टू डी और डी टू ए, वही मान लिया हमने। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, या एक काम करते हैं ना, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए। कैसे, क्लॉकवाइज, समझ पा रहे हैं आप, क्लॉकवाइज। तो बेटा सॉल्यूशन की अगर हम बात करें और फर्स्ट पार्ट देखें, फॉर ए टू बी की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं लेता हूं डिस्टेंस और फिर मैं ले देता हूं डिस्प्लेसमेंट, और आप बताना चाहेंगे क्या होगा, चलो देखते हैं। डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ए से बी गए और रेडियस क्या मान लेते हैं सर्कल की, आर। तो बेटा ए से बी गए, ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ, यहां से गया इंसेक्ट कर्व, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए से बी तक क्वार्टर सर्कल बन रहा है, ए से बी तक क्या बन रहा है बेटा, क्वार्टर सर्कल। और क्वार्टर सर्कल में आप ये बताइए सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और अगर सिर्फ क्वार्टर चाहिए तो क्वार्टर में क्या होगा, 4 से डिवाइड, कितना हो गया, पाई आर बाई 2। आई थिंक बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाई आर बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ए से बी में स्ट्रेट लाइन पाथ, तो बताओ ये भी आर और ये भी आर, आर का स्क्वायर 2 आर का स्क्वायर, आई थिंक √2r, समझ में आ गया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत आसान था। सेकंड की अगर बात करते हैं, फॉर ए टू सी, बेटा ए से सी देखो, ए से सी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो ए टू सी, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, टोटल सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड, क्या बच गया, पाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ए से सी स्ट्रेट लाइन है तो आर प्लस आर, समझ पा रहे हो, ए से सी स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, आर प्लस आर 2r, समझ रहे हो ना मेरी बात। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए टू सी कैसे आएगा, ऐसे आएगा। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, फॉर ए टू डी, तो बेटा ए टू डी देखो, अगर मैं बोलूं पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए टू बी कितना आया था, पाई आर बाई 4, यहां से यहां तक कितना आया था, पाई आर बाई 2, सॉरी पाई आर आ गया था। इसका मतलब आपको ये समझ में आया, एक क्वार्टर सर्कल की लेंथ कितनी आती है, पाई आर बाई 2, एक क्वार्टर सर्कल की लेंथ कितनी आती है, पाई आर बाई 2। और ये कितने क्वार्टर सर्कल हैं, 1 2 3, ए से डी तक कितने हुए 3, तो 3 पाई आर बाई 2। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, ये समझ में आ गया, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं बेटा ए टू डी, ए से डी, तो ए से डी ये आर और ये भी आर, तो स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, ये, तो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर √2r। आई थिंक समझ में आ गया। चौथा पार्ट अगर लें ए टू ए, तो ए टू ए में डिस्टेंस
कंप्लीट सर्कल क्या होता है 2πr। और बेटा डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी, नेट क्या हो गया 0। क्यों हो गया, स्टार्टिंग ए से हुई खत्म भी ए पे हुआ, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है ही नहीं, इसलिए 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जब इनिशियल और फाइनल सेम हो तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं फॉर ए क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0। एक क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। एक क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। तो मेरे ख्याल से आपके पास समझ में आ गई होगी डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट, दो पॉइंट बोला इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बोलूं, मान लो ये कोई प्लेन है और दो पोजीशन वेक्टर बना दिए मैंने, r1 और ये r2, या r फाइनल r इनिशियल, और एक ऐसे गए जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की थी ना हमने, वैसे ही। तो यहां पे अगर कोई आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, r मान लें इसको। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया था, r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। मैं जस्ट बता रहा हूं कि आगे जाके यूज हो सकता है ये, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको याद हो तो वेक्टर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि इनिशियल वेक्टर ये, फाइनली बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आई वाले में से आई वाला माइनस कर दो, जे वाले में से जे वाला, के वाले में से के वाला, मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मोड कर दो इसका, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पीड और वेलोसिटी।